अगर समय के साथ पीछे चला जाए तो हमें यहाँ अफ्रीका का मैदान घने जंगलों से घिरा हुआ मिलेगा। यह बात उस समय की है जब हमारे पूर्वज यानी आदि मानव का विकास हो रहा था। एक समय में पूरे अफ्रीका पर आदि मानवों का राज था। इसी हवा में सांसें ली, इन्हीं घने जंगलों में कई लड़ाइयां लड़ी। यह उस समय के सबसे सफल जीवों में से एक थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अफ्रीका के घने मैदानों से निकलकर पूरे धरती पर विस्तार होना पड़ा? क्या यह कोई प्राकृतिक घटना थी या फिर इन्होंने स्वयं अफ्रीका से निकलकर पूरे महाद्वीपों पर फैल गए? आखिर वह आदि मानव की कौन सी प्रजाति थी जिन्होंने सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप से निकलना चाहा? तो इन सभी अनसुनी और अनकही बातों को जानने के लिए हमें उस समय में जाना होगा और उस समय काल को करीब से देखना होगा। आज से 2 मिलियन साल पहले यहाँ अफ्रीका के मैदानों में बड़ी उथल पुथल भरी जिंदगी चल रही थी और साथ ही जंगल उनके प्राणी जगत से घिरा होता था और चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ और नदियों का प्रभाव था। इन घने जंगलों में तरह तरह के खतरनाक जानवर अपना शिकार किया करते थे। उस समय के सबसे सफल शिकारी थे बड़े दांतों वाले शेर, लकड़बग्गे आदि। लेकिन इन्हीं घने जंगलों में आदि मानव ही राज किया करते थे। अफ्रीका में आदि मानव की सबसे पहली प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस थी। यह प्रजाति सबसे पहले पेड़ों पर रहा करती थी, जो फलों और पत्तों को खाकर अपना जीवन यापन करते थे। समय ढलने के उपरांत इनके दिमाग का विकास हुआ, इनके शरीर की बनावट में बदलाव हुआ और हर चीज के बारे में जानने की अदम्य चाहत ने इन्हें पेड़ों से जमीन पर खींच लाई और यहाँ एक नई प्रजाति में विकसित होने लगे, जिसे आज हम होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं। होमो इरेक्टस वे पहले इंसान जो 4 पैरों से उठकर सीना तान कर 2 पैरों पर खड़े हुए। यह प्रजाति आमतौर पर पूरी तरह से मांसाहारी तो नहीं थे, लेकिन मांस मिलने पर वह खा लेते थे। जैसे सियार लकड़बग्गा और तेंदुआ के द्वारा छोड़े गए शिकार को अपना निवाला बना लेते थे। उनका दिमाग उनके पूर्वजों से लगभग 50% बड़ा हो चुका था। यह अपग्रेड उन्हें डरपोक से निडर बनाने वाला था। एक दिन एक होमो इरेक्टस ने एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारा, एक आवाज आई और फिर एक धार बनी। बस वही पल था जब इंसान ने कुदरत को मात देना शुरू किया। यानी इन्होंने हैंडेक्स कुल्हाड़ी बनाई, ऐसे हथियार बनाए जो लाखों सालों तक इंसान का सबसे बड़ा साथी रहा। इस एक हथियार ने उन्हें फूड चेन में नीचे से उठाकर बीच में खड़ा कर दिया। अब वह सिर्फ बचा कुचा मांस नहीं खाते थे, बल्कि वह बड़े शिकार को काटने के काबिल हो चुके थे। लेकिन एक चीज अभी भी उन्हें रात के अंधेरे में डर से कांपने पर मजबूर करती थी। वो थी अंधेरी रात और उसमें छुपे शिकारी। उनके पास उतने आधुनिक हथियार तो नहीं थे जिससे वह किसी भी जानवर का शिकार कर सके, लेकिन कुछ ना मिलने पर यह पेड़ों की जड़ों को अपना भोजन बना लेते थे। होमो इरेक्टस ही आदि मानव की वह पहली प्रजाति थी जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर धरती के दूसरे महाद्वीप में जाने का फैसला किया। पुरातत्वविदों के अनुसार आज से लगभग 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस यूरोप और एशिया में फैलना शुरू हुए और वहां से उनका विस्तार सभी महाद्वीपों पर होता गया, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। हर महाद्वीप के वातावरण के हिसाब से इनके रंग रूप बदलते गए, जैसे कि ठंडे स्थानों पर रहने वाले गोरे हो गए और गर्म स्थानों पर काले होते गए। लेकिन आखिर क्यों होमो इरेक्टस को अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर दूसरे महाद्वीप पर जाना पड़ा? क्या यह कोई प्राकृतिक घटना थी? वैज्ञानिकों के अनुसार इनके प्रभाव का सबसे बड़ा कारण था क्लाइमेट चेंज। उस दौर में मौसमी हवा बदलने के कारण घने जंगलों ने सूखना शुरू कर दिया। मौसमी हवा के बदलने का सबसे मुख्य कारण था चारों तरफ से घिरे पहाड़, और उस दौर में भूकंप की वजह से टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई और पहाड़ों का निर्माण हो रहा था।
और इन्हीं पहाड़ों ने हवा के प्रभाव को मोड़ दिया, जिससे घने जंगल घास के मैदानों में बदल गए। और यही सबसे बड़ा कारण था होमो इरेक्टस को अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर दूसरे महाद्वीपों पर प्रभाव करना पड़ा। इस क्लाइमेट चेंज का असर केवल हमारे पूर्वजों पर ही नहीं पड़ा, बल्कि ऐसे जानवरों पर भी पड़ा जो उस क्लाइमेट चेंज में अपने आप को ढाल लिए या फिर उन्हें विलुप्त होना पड़ा। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें।